दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हम लोग का जो अभी रिसेंट 2023 का पेपर हुआ था वो सॉल्व करके दे दीजिएगा। हम लोग को अभी रिसेंट में एग्ज़ाम आ रही है इमीडिएट में, तो हम लोग को सॉल्व करना है और हम लोग को प्रैक्टिस करनी है। इसकी वजह से मैंने यहाँ पे पेपर सोल्यूशन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग ने यहाँ पे टैक्स अकाउंट लिया हुआ है। इसमें हम लोग करेंगे आज के दिन जो है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर जो है हम लोग के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंपलसरी क्वेश्चन था, यानी दोनों में से कोई एक हम लोग को अटेंड करना था, लेकिन दोनों एक ही चैप्टर का था, तो इसकी वजह से मैंने कंपलसरी बोला और हम लोग को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे मैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के वो दोनों जो सम है वो यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप वीएनएसयू के ऐप से या वीएनएसयू के हम लोग की वेबसाइट से पेपर ले सकते, डाउनलोड कर सकते। अगर नहीं तो मैं ऑलरेडी वीडियो के ऊपर पुटअप कर रही हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ पठान लिमिटेड। हम लोग को बैलेंस शीट दे दिया और कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्टली जो है शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हम लोग को इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है। इंट्रिंसिक वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, तो नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है। तो हम लोग को दो काम करना है। पहले तो हम लोग को नेट एसेट्स ही फाइंड करना है। नेट एसेट्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस हो जाता है। ये हम लोग का नेट एसेट का फॉर्मूला रहता है। अब असेट्स के लिए उन्होंने बोला लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी की वैल्यू चेंज हो रही है, तो अब वो हम लोग चेंज वाली वैल्यू डाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 6 लाख हो रही है, तो 6 लाख डाल दिया। मशीनरी की वैल्यू जो है वो कन्वर्ट होके आ रही है 5,20,000, तो हमने 5,20,000 डाल दिया। ठीक है, इसके अलावा कोई और चेंजेस नहीं था, तो जो जैसा है वैसे का वैसे ही डाल दो। यानी मोटर कार जो है वो हम लोग का था 25,000, फर्नीचर जो है वो हम लोग का आया 25,000। फिर इन्वेस्टमेंट हम लोग को पुटअप यहाँ पे नहीं करना, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हम पुटअप नहीं करते, यानी असेट्स में इंक्लूड नहीं करते। स्टॉक का वैल्यू हम लोग का है 7,25,000। फिर उसके बाद डेप्टर का वैल्यू हम लोग का है 2 लाख। और लास्ट हम लोग का है बैंक बैलेंस हमारा है 1,05,000। इसका टोटल करोगे दोस्तों तो इसका टोटल हम लोग का आ जाएगा 22 लाख। ठीक है, अब उसमें से हम लोग लायबिलिटी को माइनस करते हैं, तो लायबिलिटी हमारे पास एक ही है जो कि है क्रेडिटर का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया 5 लाख। फिर हम लोग क्या करते, तो असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करते, यानी 22 लाख में से हम लोग को 5 लाख को माइनस करना है। तो हम लोग का कितना बचेगा दोस्तों, ए माइनस बी करेंगे तो हम लोग का बचेगा 17 लाख। ये हमारा क्या हो गया, नेट एसेट। ये हम लोग का सबसे पहला काम हो गया। अब सेकंड दोस्तों हम लोग को काम क्या करना है, तो हम लोग को एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि हम लोग का सेकंड पॉइंट तो दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो 60% अबव कॉस्ट है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट दिया है प्रॉफिट आफ्टर 50% टैक्स। ठीक है, तो 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। और फिर बाद में दिया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। तो हम लोग को ये हम लोग ने सबसे पहला काम किया, नेट एसेट निकाला। सेकंड, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी निकाल लो, क्या ही दिक्कत है, क्योंकि हम लोग को गुडविल निकालना होगा। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 17 लाख का कितना परसेंट है, 20% आई थिंक। ओके, हाँ 20% है, तो हम लोग का कितना आ जाएगा 3,40,000। ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आ गया। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हम लोग का क्या रहता है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग को ऑलरेडी दे दिया है जो कि आफ्टर टैक्स है, लेकिन हम लोग को नीचे में 5th पॉइंट में दिया था कि एक मशीनरी थी जो बेची गई है 20,000 में, और वो गलत एंट्री रिकॉर्ड हो गई पीएनएल के क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इसको हम लोग को ये मिस्टेक को क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो रहा है 10%। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को जो 4 साल का प्रॉफिट दिया है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, 2019, 2020, 2021 और 2022। ठीक है, हम लोग का हमेशा एवरेज प्रॉफिट जो है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है, तो आपको ये याद रखना है। तो हम लोग को यहाँ पे इंटरेस्ट भी माइनस करना है, और टैक्स तो हम लोग को ऑलरेडी डिडक्ट करके ही दिया है, तो उसका तो हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। 305,000 आया था, 384,000 है, फिर इसके बाद 424,000 है, फिर उसके बाद 504,000। दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीटेड पॉइंट रहता ही रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो है हम लोग को क्या माइनस करना है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। क्यों, क्योंकि हम लोग को चाहिए एवरेज प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो आएगा, है ना। तो हम लोग इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट का रियल वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 50,000। ठीक है, और उसका इंटरेस्ट का परसेंटेज था 20%। तो अगर हम 50,000 का 20% करेंगे हम लोग का आएगा 10,000।
लेकिन ये 10,000 जो है वो टैक्स कट करके नहीं है, ये नॉर्मल वैल्यू है, यानी टैक्स के पहले की वैल्यू है। हमको टैक्स के बाद की वैल्यू चाहिए, इसकी वजह से हम इसका क्या करेंगे, वापस 50% कर देंगे, तो हम लोग का कितना आएगा 5,000। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो सब में से क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे मैं माइनस में लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये सभी में से माइनस होगा, तो आपको ये सब में से ही माइनस करना है। और ऊपर मैं लिख भी रही हूँ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने माइनस किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो काम हो गया, हम लोग मोस्टली यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक एंट्री जो है वो गलत कर दी गई, तो हमको उसको सुधारनी है। क्या क्वेश्चन में लिखा है, इन 2020 मशीनरी बुक वैल्यू 20,000 वॉज सोल्ड फॉर ₹20,000 बट प्रोसीड वर रॉन्गली क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। 20,000 की मशीन 20,000 में बेची गई है, लेकिन वो गलती से रिकॉर्ड कर दी गई P&L में। दिस मिस्टेक हैज़ नॉट येट बिन रेक्टिफाई, ये मिस्टेक अभी तक रेक्टिफाई नहीं हुआ है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो है वो 10% चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सेल्स की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सेल्स हम लोग को कितना बोला है, 20,000। ठीक है, सेल्स का वैल्यू 20,000 है, और इस पे हम लोग का टैक्स रेट अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50% टैक्स निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, ये सेल्स का वैल्यू हम लोग को गलती से रिकॉर्ड कर दिया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस सेल ऑफ मशीनरी जो है वो 10,000 माइनस सेल्स, माइनस में ही जाता है क्योंकि वो हम लोग की स्टॉक में से निकल जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सेल्स माइनस में रख दिए। फिर उसके बाद हम लोग का क्या है, डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को कैसे बोला है, 10,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन रेट बोला है, 10%, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 10,000 का 10%, तो हमारा कितना आ जाएगा, 1,000। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, तो डेप्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नॉर्मली डेप्रिसिएशन जो है माइनस करते, लेकिन यहाँ पे एंट्री हम लोग को करेक्ट करनी है, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन जो है वो हम लोग का क्या हो जाएगा, तीनों साल में प्लस, यानी +1,000 +1,000 और +1,000। ठीक है, ये बीच में हम लोग का कुछ नहीं। अब इससे हम लोग वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 2019, 2020, 2021 और 2022। सबसे पहले 3,05,000, उसमें से 5,000 माइनस हो गया तो हमारा बचा 3 लाख। तो हम लोग का सबसे पहला 19 का प्रॉफिट जो है वो आया 3 लाख। ठीक है, फिर 20 का करेंगे, 3,84,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000 प्लस 1,000, तो 2020 का प्रॉफिट आया 3,70,000। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस मेरे को कम पड़ रही है। फिर 2021 में 4,24,000, उसमें से 5,000 माइनस कर दिया और 1,000 प्लस कर दिया, तो वो हमारा आया 2021 में 4,20,000। और 2022 में 5,04,000, उसमें से माइनस किया 5,000 प्लस किया 1,000, तो 2022 में आया हमारा 5 लाख। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब भी हमारे नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, तो वेटेज एवरेज निकालते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके निकाल देंगे। सबसे पहले तो हमारा 3 लाख ही आएगा, सेकेंड करेंगे 3,70,000 इंटू 2, यानी आया 7,40,000, 4,20,000 इंटू 3, 12,60,000, और लास्ट 5 लाख इंटू 4 कर दिया तो ये आया हमारा 20 लाख। फिर उसके बाद इन सबको प्लस 1260, 740 और 3 लाख, तो ये आया 43 लाख, और इधर का टोटल हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, और एवरेज निकालेंगे, मतलब वेटेज एवरेज 43 लाख डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो हमारा वेटेज एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा, 4,30,000। दोस्तों इसको, ये पॉइंट को जो है हमेशा क्लियर करके ही रहना, क्योंकि ये पॉइंट हमेशा एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, भले ही घुमा फिरा के पूछे लेकिन पूछते ज़रूर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे क्लियर करवाया। अब ये निकालने के बाद हम लोग का लास्ट स्टेप रहता है सुपर प्रॉफिट निकालना और गुडविल निकालना। तो हम लोग का सुपर प्रॉफिट जो है ऑलरेडी कि हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट जो है वो कितना है, 4,30,000, और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो है वो कितना है, 3,40,000। माइनस कर देंगे 4,30,000 माइनस 3,40,000, तो हम लोग का 90,000 जो है वो सुपर प्रॉफिट हो गया। फिफ्थ स्टेप हम लोग का रहता है गुडविल निकालना, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी निकाल के हम लोग को दे दिया है 2,70,000, तो हम लोग डायरेक्टली डाल देंगे गुडविल 2,70,000। ठीक है,
यहाँ तक हमने क्या निकाला, तो हम लोग को जो जो कैलकुलेशन पार्ट चाहिए था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे निकाल दी। अब यहाँ से हमारा सम शुरुआत होगा, जो जो चीज़ हम लोग को पूछी गई है वो हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहला हमारा वैल्यू फाइंड करना रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए हमारा फॉर्मूला रहता है नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, तो दोस्तों नेट एसेट्स तो हम लोग का ऑलरेडी आ गया था, कितना आया था 17 लाख, तो वो हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया 17 लाख। प्लस इसमें अभी हम लोग ने जो गुडविल निकाला या गुडविल डाला, वो गुडविल भी हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें ऐड होगी, एक हो जाएगा गुडविल, दूसरा हम लोग का हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम लोग को चेंज करने बोली है। ठीक है, तो गुडविल हमारा कितना है दोस्तों 2,70,000, तो 2,70,000 डाला। अब इन्वेस्टमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो उन्होंने बोला है कि इन्वेस्टमेंट जो है 60% अबव कॉस्ट पे देना है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 100 एज्यूम कर देंगे, 60% प्लस कर देंगे, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा 160 अबव कॉस्ट हो गया। अब 100 पे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को टेक्स्ट बुक में कितनी दी है 50,000, तो 160 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे, यानी 50,000 इंटू 160 डिवाइड बाई 100 कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 80,000। ठीक है, इस तरीके से ये क्रॉस करके आपको निकालना है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने थे 10 लाख का 100 डिवाइड कर देंगे तो आएगा 10,000। अब इसको निकाल लेंगे 17 लाख प्लस 2,70,000 प्लस 80,000 डिवाइड बाय 10,000, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो आया 205। तो हम लोग यहाँ पे लिख के रख देंगे 205, ये रुपीज़ में है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग को क्या निकालना है, तो मार्केट वैल्यू निकालना है। अब मार्केट वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को सबसे पहले तो रेट ऑफ डिविडेंड फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे सेकंड मार्केट वैल्यू। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया था दोस्तों आफ्टर गुडविल 4,30,000 था, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय, हम लोग का फॉर्मूला क्या रहता है एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल या पेड अप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला रहता है। तो एवरेज प्रॉफिट हम लोग का कितना हम लोग ने निकाला, हमारा है 4,30,000, ये तो हम लोगों ने डाल दिया, लेकिन इसके साथ हम लोग का इंटरेस्ट और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कैसे करेंगे, हमारी वैल्यू थी 50,000 और उसका हम लोग कितना परसेंट कर देंगे 20%, फिर वापस उसका कितना परसेंट कर देंगे 50%। ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन आपको बताई, यहाँ पे हम लोगों ने भी जस्ट किया था 5,000 हमारा आया था, तो वही 5,000 हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पे जोड़ देंगे, तो प्लस 5,000 कर दिया डिवाइड बाय हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ था, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो था इक्विटी शेयर कैपिटल जो था वो हम लोग का था 10 लाख। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा 4,30,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 कर दिया, तो हम लोग का मार्केट वैल्यू जो है वो है 43.5%। ये हमारा क्या हो गया रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। ठीक है, अब मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमारा हो जाएगा रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ठीक है, अब रेट ऑफ डिविडेंड दोस्तों हमारा कितना है 43.5, एक्सपेक्टेड रेट कितना बोला 20, और पेड अप वैल्यू हम लोग को कितनी बोली हुई है क्वेश्चन में 100, तो यहाँ पे हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 43.5 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दिया, तो हम लोग को रेट ऑफ मार्केट वैल्यू जो है वो आया 217.5। ये हमारा नेक्स्ट आंसर हो गया, यानी मार्केट वैल्यू निकल गया। अब लास्ट हम लोग का थर्ड जो है वो निकालते हैं फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू के लिए फॉर्मूला हमारा रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा दोस्तों कितना आया हुआ था 205, तो वो डाल देंगे। मार्केट वैल्यू आया हमारा 217.5 डिवाइड बाई 2, 205 प्लस 217.5 डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो वैल्यू आ गया 211.25। तो इस तरीके। अब दोस्तों नेक्स्ट वाला सम करेंगे। नेक्स्ट वाला हम लोग का सेकंड वाला दिया हुआ है कंत्रा लिमिटेड, तो हम लोग सेकंड से शुरुआत करेंगे। कंत्रा लिमिटेड ये ऑप्शन वाला सम है हम लोग का। तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंत्रा लिमिटेड फाइंड आउट फेयर वैल्यू ऑफ ऑल द टाइप ऑफ इक्विटी शेयर। हम लोग को फेयर वैल्यू ढूंढना है। नीचे हम लोग को बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें असेट्स और लायबिलिटी दिए
फिर हम लोग को बोला एवरेज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी जो है वो 1,51,200 है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 10% है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को यहाँ पे टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करके नेट असेट निकालना है। असेट्स में हम लोग को दो चीज़ें दी है, एक नॉन करंट असेट्स है जिसका वैल्यू हमारा था 20 लाख, फिर दूसरा हमारा करंट असेट है जिसका वैल्यू हमारा दिया हुआ था 5 लाख। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 25 लाख। ये हमारा टोटल असेट्स हो गया। लायबिलिटी में हम लोग को एक ही चीज़ दी थी जो कि क्रेडिटर थी। क्रेडिटर का वैल्यू हमारा दिया हुआ था 70,000 दिए, तो 70,000 डाल देंगे, टोटल कर देंगे 25 लाख में से 70,000 माइनस 25 लाख माइनस 70,000, तो हम लोग का आएगा 24,30,000। ए माइनस बी मैंने यहाँ पे सिंपल सा माइनस किया। ठीक है, प्लस यहाँ पे हम लोग को अभी क्या करना है, इसमें हम लोग का यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाता है जो अगर नॉर्मल सम देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे हम लोग को दो शेयर से जिसका हाफ वैल्यू पेड है और बाकी का हाफ अनपेड है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो कॉल इन एरियर्स को प्लस कर देना है। ठीक है, दो का कॉल इन एरियर्स था, एक बी का और दूसरा हमारा सी का। बी का शेयर कितना आएगा, तो हम लोग करेंगे 6,30,000 डिवाइड बाय 70, तो 9,000 आया, मल्टीप्लाई बाय कितना अनपेड था 30, तो 2,70,000। 9,000 मल्टीप्लाई बाय 30 कर दिया तो 2,70,000 हमारा बी का हम लोग का कॉल इन एरियर हो गया। वैसे हम सी का करेंगे, 3,60,000 डिवाइड बाय 40 कर दिया तो 9,000 आया, मल्टीप्लाई बाय कितना अनपेड था 60 अनपेड था, तो हम लोग वापस यहाँ पे कर देंगे 9,000 मल्टीप्लाई बाय 60, तो कॉल इन एरियर्स इसका हो जाएगा 5,40,000। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे 24,30 प्लस 2,70,000 प्लस 5,40,000, तो हमारा नेट असेट जो है वो आया 32,40,000। दोस्तों जब भी हम लोग को कॉल इन एरियर्स दिया रहता है यानी अनपेड रहता है कॉल अगर, तो हम लोग को वो अनपेड कॉल को हमेशा यहाँ पे प्लस करना ही पड़ता है, तो उसको आप प्लस करना कभी मत भूलना। ठीक है, ये आ गया दोस्तों। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या रहता है, इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला रहता है नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब दो शेयर से एक पार्टली पेड अप है, पार्शियली पेड है, और दूसरा हम लोग का फुल्ली पेड अप भी है, तो हम लोग दोनों का निकालेंगे। सबसे पहले नेट एसेट हमारा था 32,40,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग का कितना है, तो 9 लाख डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो हम लोग का कितना शेयर्स आ जाएगा 9,000 आएगा। वैसे हम बाकी तीन का भी अगर करेंगे तो 9,000 9,000 और 9,000 कितना हो जाएगा हम लोग का 27,000। तीनों के शेयर्स हमारे 9,000 ही आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे 9,000 ही करेंगे। ठीक है, अब इसको कर देंगे 32,40,000 डिवाइड बाय 27,000, तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया 120। ये हमारा फुल्ली पेड अप शेयर्स पे था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फुल्ली पेड अप लिख रही हूँ। अब इसमें हम लोग को पार्शियली पेड अप चाहिए, तो वो कैसे करेंगे, तो पार्टली पेड कर देंगे। पार्टली पेड अप के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल 120 था, उसमें से बी वाले का कितना अनपेड था 30, तो वो 30 माइनस हुआ, और सी वाले का कितना अनपेड था 60, तो 60 माइनस हुआ। 120 माइनस 30 माइनस 60 कर दिया तो 30 जो है वो हमारा उसका इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, यानी फुल्ली पेड अप भी मिल गया और पार्शियली पेड अप भी मिल गया। ठीक है, ये हम लोग का सबसे पहला काम यानी इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गया। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, तो मार्केट वैल्यू निकालना है। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए तो सबसे पहले हम लोग को रेट ऑफ डिविडेंड निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ डिविडेंड का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, तो रेट ऑफ डिविडेंड इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट दोस्तों हम लोग को क्वेश्चन में कितना दिया है 1,51,200, तो वो हम लोग डाल देंगे 1,51,200 डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल। तो कितना कैपिटल हम लोग का पेड था, यहाँ पे हम लोग अगर सारे शेयर्स को कर लेंगे तो 9 लाख 9 लाख 9 लाख आएगा, यानी टोटल हमारा कितना हो जाएगा 27 लाख। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे 27 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 151200 डिवाइड बाय 27 लाख इंटू 100 कर दिया, तो हमारा रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो आया 5.6%। ठीक है, अब इस मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू हम लोग का रहता है रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू, तो वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न
मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को 3 शेयर्स दिए थे, तो अगर हम लोग को तीनों शेयर्स का अलग अलग निकालना है तो कैसे होगा। एक हम लोग करेंगे, रेट ऑफ डिविडेंड था 5.6, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग को कितना बोला है 10, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू उसकी कितनी थी हमारी 100, तो ये हो जाएगा 5.6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 56 आया। फिर बी का करेंगे 5.6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट वाले का हमारा था 70, 5.6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 70 कर दिया तो इसका आ जाएगा 39.2। फिर सी का करेंगे, सी का हमारा हो जाएगा 5.6 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय उसका पेड जो था वो 40 था, तो 5.6 डिवाइड बाय 10 इंटू 40 कर दिया तो सी का हम लोग का आ गया 22.4। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग का मार्केट वैल्यू जो है वो तीनों का आ गया। अब उसके बाद फेयर वैल्यू का दोस्तों हमारा फॉर्मूला रहता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो हम लोग यहाँ पे थर्ड फाइंड कर रहे हैं फेयर वैल्यू, फॉर्मूला में लिख रही हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2। तो दोस्तों इसको भी हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एक तो हम लोग फुल्ली पेड अप शेयर्स पे फाइंड कर सकते हैं, दूसरा हम लोग पार्शली पेड अप शेयर्स जो है उसके ऊपर फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग दोनों के ऊपर फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले फुल्ली पेड अप शेयर्स हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू जो था वो 120 था, मार्केट वैल्यू हम लोग का 100 के हिसाब से जो 56 आया वही हम लोग यहाँ पे लिख देंगे डिवाइड बाय 2। ठीक है, 120 प्लस 56 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो हमारा कितना आ गया 88। ये हम लोग का सबसे पहला हो गया। फिर दूसरा हम लोग का पार्शली पेड अप है, तो पार्शली पेड अप के लिए हम लोग ए बी और सी कर देंगे। पार्शली पेड में हम लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो कितना आया था 30, फिर ए का आया 56, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 30 प्लस 56 डिवाइड बाई 2। बी का कर देंगे 30 प्लस बी का पार्शली पेड अप था 39.2 डिवाइड बाई 2, और सी का हम लोग का हो जाएगा 30 प्लस हम लोग का सी का है 22.4 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसको डाल देंगे, 30 प्लस 56 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 43 आया। फिर 30 प्लस 39.2 किया डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आया 34.6, और लास्ट हम लोग का है 30 प्लस 22.4 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो ये आया 26.2। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये दोनों जो सम है जो हम लोग को क्वेश्चंस में पूछे गए थे मैंने यहाँ पे सॉल्व करके बता दिए। होपफुली आपको पूरा सम समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और DME को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।